जाती है कि तुम्हारी मूर्खता का अंत हो। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में विचरण नहीं होता, इसलिए एक दृष्टांत देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था, सुख संपत्ति की कमी नहीं थी, खाने पीने की भी कमी नहीं थी, दान इत्यादि भी दिया करते थे वो। अगर उस घर में कुछ कमी थी तो एक कमी थी, संतान नहीं। नाम याद रखना, आत्मदेव। संतान के लिए बहुत प्रयत्न किए वो, मंदिर मस्जिद, योगी साधु ऋषि बहुत लोगों के पास गए, सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके मस्तिष्क में बात आया, धर्मशास्त्रों में कहा जाता है, ये आत्मदेव कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत की कथन है। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मदेव के मस्तिष्क में ये बातें थी कि अग्नि कौन देगा, मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब संतान नहीं हुआ तो आत्महत्या करने के लिए निकल गए। जंगलों में जा रहे थे, थक गए। अब वो विचार कर रहे थे कि आत्महत्या कैसे करें, कहां करें, ताकि बच नहीं पाए। गए, विशाल एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के नीचे कोशिश किए कि अंगोछा को लगाएं, पेड़ पे चढ़े और गर्दन बांधे और लटक जाएंगे। ऐसा अभी करने का प्रयास ही कर रहे थे, एक संत का दर्शन हुआ। अरे क्या कर रहे हो, बेशरम कहीं का। मानव जीवन मिला है मारने के लिए, मरने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, क्यों मर रहे हो। आत्मदेव कुछ देर रुक गए, बोले कि मैं जी कर ही क्या करूंगा, आप बताइए, मैं जी कर क्या करूंगा, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। अरे भाई बताओ तो, मरने का कारण, वजह। कहा कि घर में सब कुछ है। बोलो किसी धन की कमी हो। कहा कि नहीं नहीं महाराज, इन सबों का अभाव नहीं है। क्या पत्नी ने तुम्हें डांटा फटकारा है, घर में झगड़े हुए हैं? कहा ये भी नहीं, पत्नी भी बहुत अच्छी है। अपनी बीवी की शिकायत कोई नहीं करता है, बीवियां चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि उनके भी पत्नी का नाम था धुंधकी। डर है कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या प्रवेश निषेध, तो डरते हैं लोग। बोले कि नहीं नहीं, धर्म पत्नी भी अच्छी है, घर परिवार समाज सब कुछ ठीक है, मुझे संतान नहीं है, मैंने बहुत पूजा पाठ यज्ञ किया फिर भी संतान नहीं हुआ, और संतान नहीं है तो मुख में अग्नि कौन देगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मदेव पत्नी का नाम बताया, और ऐसे देखोगे तो धुंधली, ये जो जीव है उसके अंदर जो धुंधली है, अंधेरा है, अज्ञानता है, वही धुंधली का पुत्र आत्मदेव है। लोक वार्ता श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहु जल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है,
संसार जिसने बनाया है उसका विचार कभी नहीं करते। हम मंदिरों में जाते हैं, बनी बनाई प्रतिमाओं में हम पूजन करते हैं, लेकिन हम सीधा संबंध उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ नहीं करते। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे पता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सत्संग करो, कथा सुनो। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर जेहि जाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा तीरथ समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर इस तरह संत ने बहुत समझाया। बहुत लंबी कथा है, भिन्न भिन्न तरीके से साधु ने समझाया। साधु उसे कहते हैं जो अपने आप को साध ले। कौन सा साध ले? इंद्रियों को साध ले। मन नहीं भागे, आंख नहीं भागे, कान नहीं भागे, नाक नहीं भागे, मुंह नहीं भागे। अच्छा एक बात बताइए, ये जीव जो लुतरी है, गलती तो ये करती है, और लाठी डंडा जूता कौन खाता है? ये बोलकर चल गई, ये खाकर चली गई, ये टेस्ट लेकर चली गई। इसने टेस्ट लिया और हो गया बहुत बड़ा रोग। ये इतनी लुतरी है। आत्मा राम दुबे बहुत कुछ समझा रहे हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। महाराज ने फल दिया कि आप ये फल ले जाओ और अपनी धर्म पत्नी को। आत्मा राम भी विषयी थे, वो समझ नहीं सके, सामने फल दे देना चाहिए। अपने धर्म पत्नी को कहे कि ये फल ले लो, फल खा लोगी तो हमें संतान, वंश की वृद्धि हो जाएगी, हमारा वंश बढ़ेगा। धुंधकी तो धुंधकी। आज लोग धन कमाना चाहते हैं, परिश्रम करना। ये कथा का प्रेरणा है, एक संदेश है कि धुंधकी को पुत्र चाहिए था, लेकिन वो प्रसव पीड़ा नहीं चाहती थी। उसने अपनी बहन से बात किया। उसने अपने बहन से किया कि देखो ना, ऐसी है, कौन पेट में बच्चा रखने जाए, तकलीफ होगी, खा नहीं पाऊंगी, सो नहीं पाऊंगी। मैंने देखा है दूसरों को जन्म देते हुए, मैं नहीं चाहती हूं। मूर्ख को मूर्ख की बातें बहुत अच्छी लगती है। चोर के साथ अगर ईमानदार आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां हुआ, धुंधकी ने अपनी बहन को बताया। बहन ने कहा कि बहन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी मां बनने वाली हूं, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी और तुम नौटंकी रामलीला करना। और तुम्हारे यहां गैया तो है, ऐसा करो, ये फल जो है चुपके से जाकर गैया को खिला दो।
मूर्ख की सलाह मूर्खों को अच्छी लगती है। मैं बच्चों को कहता हूं, तुम्हारे पहले गुरु तुम्हारे माता पिता हैं, पति पत्नी और पत्नी की पति। विषम परिस्थिति है तो अपने गुरु से परामर्श करो, अच्छे गुरु से। आन्हर गुरु बहिर चेहरा मांगे गुड़, और ऐसा गुरु मत बनई है कि दोनों आदमी नरक में जाए। गुरु अच्छा बनाना जीवन में। अगर गुरु अच्छा मिल गया, पत्नी मिल गई, भाई मिल गया, पिता मिल गए, क्या पूछना है। कपिल देव की मां अदिति, कदर ऋषि के बेटा कपिल, और कपिल के मां ने अपने बेटे से दीक्षा लिया। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने अपनी मां को सुनाया। और मां सामान्य नहीं थी, मनु शत्रुपा, देवहूति कन्या। आत्मा देव भी मूर्ख था, विषयी था, वासना था, पुत्र मोह था धृतराष्ट्र की तरह। उसको फल अपने सामने अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए था। एक मूर्ख पर बहुत विश्वास करता है। उसने अपनी बहन से बात की, धुंधकी ने, कि ऐसा करो फल गैया को खिला दो। फल गैया को खिला दी गई। अब गाय के पेट में बालक का जन्म होने लगा। इधर जब 9 माह पूरा हुआ तो उसकी बहन आ गई और नाटक का पहला जो है पर्दा खुला। धुंधकी चिल्लाई, मां मां। तो जहां प्रसव होता है तो पुरुष होते नहीं है। सूचना फैला दी गई। आत्मदेव महाराज को बताया गया कि महाराज आपको बेटा हुआ है। आत्मा राम आए, जब बेटा को देखे तो बोले कि बेटा ये जन्म लेते ही इतना मोटा ताजा, ये तो लग रहा है कि 2-4 माह का है। धुंधकी कह रही है मैं खाई हूं, खाने से बच्चा मजबूत हो गया है। अरे वो तो बहन बालक लेकर आई थी। धुंधकी बोली कि मेरा बेटा है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा धुंधकारी। समय आया, कुछ ही दिनों के बाद गैया ने बच्चा दिया। एक मनुष्य को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। लेकिन उस बालक में थोड़ा सा अंतर था। बालक का जो कान था वो गाय की तरह था, इसीलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। एक घर में गोकर्ण संत का दिया हुआ प्रसाद, संत का दिया हुआ आशीर्वाद, ऋषि की दी हुई वस्तु संत के तरह हुए, ज्ञानी हुए, त्यागी हुए, तपस्वी हुए। इधर गोकर्ण जैसे जैसे बड़ा होता गया, छोटी मोटी चोरी करता गया। छोटी मोटी चोरी करते करते उसने बड़ा चोरी किया, बेश्या के कोठे पे जाने लगा। एक ऐसा दिन आया जब राजा के घर महल में प्रवेश करके उनके महंगे जेवरात की उसने चोरी कर ली, और चोरी करके वो बेश्या के कोठे पे आ गया। बेश्याओं ने देखा कि ये महंगे गहने हैं, अगर ये लेकर चला जाएगा धुंधकारी तो हम लोगों के हाथ में कुछ, चलो ऐसा किया जाए कि इसको मार दिया जाए। बेश्या के कोठे पे धुंधकारी का वध हो गया, हत्या हो गया। घर वाले किसी को नहीं पता चला। आत्माराम को पता चला कि ये पुत्र कुछ नहीं है, क्योंकि धुंधकारी के आदत से परेशान हो गए थे। परेशान होकर घर छोड़ करके तुंगभद्रा नदी के तट पे आश्रम बना लिया था। वहां उनकी मृत्यु हुई, भगवान के चरण में गोलोकवासी हो गए। बहुत दिनों तक जब धुंधकारी नहीं आया
तो अपने भाई को यह समझ गए गोकर्ण जी कि लगता है कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है। इसी गया क्षेत्र में आए और अपने भाई का श्राद्ध उन्होंने किया। जब गया श्राद्ध किया, श्राद्ध जैसे ही पूरी हुई, एक आवाज आई, भैया मैं बहुत परेशान हूं, मुझे वेश्याओं ने मार दिया, हमारे बुरे कर्मों का फल, उसकी सजा मिल गई, परंतु भैया आप बहुत अच्छे हो, मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे प्यास भी लगती है, मैं किसी के वदन पर जाता हूं, पानी भी नहीं पीता हूं, उसके घर वाले किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के मुझे वहां से भगा देते हैं, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं, भूखा प्यासा, अन्न की चिंता में, वस्त्र की चिंता में, आप मेरे अच्छे भाई हो, मुक्ति दिलाओ। भाई की बात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोकर्ण महाराज ने सूर्य से पूछा, सूर्य ने नहीं जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य आज से तुम अस्त नहीं हो जाओगे, अगर अस्त हो गए तो कल से मैं उदय नहीं होने दूंगा, मेरा भाई विपत्ति में हो, आपके घर में भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर भाई हो तो उसको सहन करो। हम भी वैसे एक टेढ़े मेढ़े भाई से झेल रहे हैं। मैं कहता हूं ये मेरा प्रारब्ध है, मैंने उसके साथ ऐसा, क्या बबलू जी, और एक ये भी भाई हमारा है। भैया खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध मान करके उसकी सेवा कर, बुरा मत मान। अगर परमात्मा की दी हुई है तो उन्होंने ऐसा दिया होगा, अपूर्व जन्म में हो सकता है कि हमने उसके साथ ऐसा किया हो। गिरना नहीं, थोड़ा सा भाई टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो सुलझाते हुए जीवन व्यतीत करो, और ये सीखना है तो चौबे परिवार से सीखो। और मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कन्हैया से कहूंगा ऐसे ही बना रहे जैसा बना है। धन आए है गए जाएगा, तन आया है तन जाएगा, मन एक साथ रहे तो गिरधर गोपाल कहेंगे हम इसी के। अगर समूहता में घुसना होगा तो देखेंगे कि कौन घर में झगड़ा नहीं थे, कौन घर एक बार। अगर गलत कह रहे हैं तो हमारी बातों को कहिएगा। भगवान भी उसी घर में जन्म लेते हैं, उसी व्यक्ति के यहां जन्म लेते हैं जो वास्तव में भक्त होते हैं, तो भगवान प्रवेश करेंगे। वैसे सब घर है, सभी अच्छे हैं। अयोध्या में